हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज आपके साथ एक काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक टॉपिक में डिस्कस करने जा रहा हूँ और ये जो टॉपिक है काफ़ी हैवी डिमांडेड हैवी रिक्वेस्टेड टॉपिक है। आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स ने पूछा है कि सर हम अगर एनडीए के एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसका एक प्रॉपर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरह से हमें इनिशिएट करना चाहिए, क्या एक प्रॉपर वे होना चाहिए, क्या सिलेबस है इसका और उस सिलेबस को कैसे हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए, उसी के रिगार्डिंग मैं आज बात कर रहा हूँ। और एक ये प्रॉपर अब सीरीज चलेगी एनडीए एग्जामिनेशन के लिए। और एनडीए एग्जामिनेशन जो कि यूपीएससी कंडक्ट करता है, बहुत से स्टूडेंट चाहते हैं कि वो भी नेशन को सर्व करें एज अ ऑफिसर एनडीए के एग्जामिनेशन को क्रैक कर लेकिन उन्हें भी खासा जानकारी नहीं है इस बारे में। वो चाहते हैं कि हमें जानकारी मिले और उस स्ट्रैटेजी जो हमें पता चले उस स्ट्रैटेजी को हम फॉलो करें और एग्जामिनेशन को हम आराम से क्रैक करें। तो उसी के रिगार्डिंग स्टूडेंट्स आज बात करने जा रहा हूँ। ये एक ओवरव्यू है इस वीडियो पर एनडीए एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, इस पर एक ओवरव्यू है। धीरे धीरे अगले वीडियो लेक्चर्स में अगर आप चाहते हैं तो मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा जिसमें प्रॉपरली सब्जेक्ट वाइज मैं डिस्कशन करूंगा कि किस पोर्शन से कितना आता है और कैसे पढ़ना चाहिए। और अगर मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है इसमें, आप लोगों को अगर इंटरेस्ट है, आप लोग चाहते हैं अगर इस एग्जामिनेशन को क्रैक करना, तो उसके लिए अगर पढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी, टीच करना पड़ेगा मैथमेटिक्स या जनरल अवेयरनेस या बाकी और सब्जेक्ट्स, तो हम वो भी करेंगे, तो वो भी आपको पढ़ाए जाएंगे। अगर ये डिपेंड करेगा आप लोगों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फिलहाल एक जनरल स्टूडेंट को जो कि चाहते हैं कि इस एग्जामिनेशन को क्रैक करना, एक ओवरव्यू, उसके रिगार्डिंग में छोटी मोटी कुछ बातें आपसे डिस्कस कर लेता हूँ आज के सेशन में, ताकि आपको एक जानकारी हो जाए। देखिए स्टूडेंट्स, एनडीए का जो एग्जामिनेशन होता है यूपीएससी से कंडक्ट करता है और इस एग्जामिनेशन में बेसिकली 10th 11th 12th का आपका सिलेबस आता है। अब ये जो सिलेबस आता है, ये पेपर आपका दो हिस्सों में बेसिकली डिवाइडेड होता है। पहला हिस्सा आपका होता है एकेडमिक्स वाला, यानी कि जिसमें आपके रिटन एग्जामिनेशन होते हैं बेसिकली। दूसरा सेक्शन जो है वो आपका इंटरव्यू, एसएसबी इंटरव्यू वाला पोर्शन होता है। तो पहले जब आप रिटन एग्जामिनेशन को क्लियर करते हो तब जाकर आपको एसएसबी इंटरव्यू में जाने का मौका मिलता है। अब इसमें बहुत सारे मिथ्स हैं, कुछ स्टूडेंट सिर्फ फिजिकल के चक्कर में ही रह जाते हैं, पूरे साल भर बहुत तगड़ी फिजिकल करते हैं, लेकिन वो ध्यान नहीं रखते इस बात पर कि सबसे पहली जो बेसिक प्रीलिमिनरी चीज़ है वो ये कि आपको रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करना है। अब रिटन एग्जामिनेशन जो आप क्लियर करोगे उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है, तभी आप प्रॉपर एक तैयारी कर पाओगे। जब तक आपको पता ही नहीं होगा आपके सिलेबस में क्या चीज़ कहाँ से कैसे पूछी जा रही है, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मुश्किल हो जाने वाली है। तो स्टूडेंट्स, जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है, जो सबसे पहले आपका एग्जामिनेशन जो होगा जिसमें आप बैठोगे, वो रिटन एग्जामिनेशन होगा। वो रिटन एग्जामिनेशन को फर्दर दो हिस्सों में बाइफरकेट किया गया है। एक है आपका मैथमेटिक्स वाला पोर्शन जो कि सेपरेट है, और दूसरा जो आपका एक पेपर होता है वो होता है आपका जीएटी का जनरल अवेयरनेस टेस्ट या जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आपका जो होता है। ये वाला दो हिस्सों में जो होता है, एक ही दिन होता है, एक आपका मॉर्निंग शिफ्ट में होता है, फिर थोड़ा सा ब्रेक आपको मिलता है, उसके बाद आफ्टरनून में आपका सेकंड वाला चलता है जो कि जीएटी का एग्जामिनेशन होता है। तो मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है इसमें 300 मार्क्स का आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, यानी 120 क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं और वो 300 मार्क्स के होने वाले हैं। 2.5 घंटे का आपको टाइम मिलता है, जो कि मोर देन सफिशिएंट। अगर किसी स्टूडेंट ने ढंग से पढ़ा हुआ तो वो 120 के 120 क्वेश्चन को आराम से निपटा के आ सकता है और पूरे 300 मार्क्स ला सकता है मैथमेटिक्स में। अभी बताऊंगा कि किस तरह का इसका पेपर में पैटर्न आता है। मैथमेटिक्स जो है आपकी मोर और लेस क्लास 11th और 12th पर बेस्ड है। अगर आपने क्लास 11th 12th को अच्छे से पढ़ा है, अगर आपने एनसीईआरटी को रिलीजियसली फॉलो किया है अपने सिर्फ बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, अगर आपने बोर्ड एग्जामिनेशन अपने सेशनल एग्जामिनेशन के लिए ही अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ी थी, तो वही काफ़ी सफिशिएंट है आपके एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए, मैथमेटिक्स में एक जेन्युइन और डिसेंट स्कोर लाने के लिए। लेकिन उसके बाद मान लिया आपने एनसीईआरटी भी पढ़ लिया, अगर आपके पास टाइम बचा हुआ है और अगर आपने उस टाइम में थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिया, तो मैथमेटिक्स में 300 आउट ऑफ 300 लाने से आपको कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि पेपर काफ़ी एवरेज या मॉडरेट आता है उन स्टूडेंट्स के हिसाब से जिन्होंने एनसीईआरटी को अच्छे से कवर किया है। अच्छे से कवर करना क्या होता है, अगर आप मेरे स्टूडेंट्स ऑलरेडी हो, पहले से आप मुझे फॉलो करते हो, तो आप लोगों पे मैं पूरा का पूरा दांव लगा सकता हूँ कि आप 300 में से 300 ला सकते हो। लेकिन जो स्टूडेंट मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे तो शायद समझ ना पा रहे हो कि एनसीईआरटी पढ़ने का क्या मतलब होता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस किया मैथमेटिक्स के क्लास 11th 12th के, जो मैं पढ़ाता हूं। अभी तक 900 से ज़्यादा वीडियोस बन चुके हैं मेरे इस चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर, प्रणव पांडे पर। तो यहाँ मैंने मैथमेटिक्स कंप्लीट कराई है। मैंने सिर्फ आपको क्वेश्चन करना नहीं सिखा रखा, मैंने आपको उसके पीछे जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट होता है वो सिखा रखा है। और अगर आप लोगों ने उस चीज़ को फॉलो किया रहता है तो आप देखोगे कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप नहीं कर सकते। लेकिन
मैथमेटिक्स में कुछ ऐसे पोर्शन भी हैं, कुछ ऐसे पार्ट हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो कि अदर देन क्लास 11-12 होते हैं, जिन्हें क्लास 11-12 में ज़्यादा थोड़ा डिस्कस नहीं किया जाता। जैसे लॉगरिथम के क्वेश्चन होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, इतनी ज़्यादा ये डिस्कस नहीं की जाती। ऑल्दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने क्लास 10th में पढ़ी है, लेकिन उस लेवल की क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पूछी जाती, थोड़ा सा एक लेवल अप होता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा एक लेवल अप होता है। बेसिकली अगर आप जेई के लिए या किसी एग्जामिनेशन का कभी आपने सिलेबस देखा हो तो उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से नीचे और जो आपकी 10th क्लास की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उससे थोड़ा सा ऊपर, इतना सिलेबस रहता है, जो कि बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अगर आप 1-2-5 दिन अगर आप लगाते हो कोई ऐसे टॉपिक में जो नहीं पढ़ा था आपने 11-12 में, आप उसे आसानी से कवर कर सकते हो, और उसमें मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। अगर लगता है आप लोगों को तो आप कमेंट में बाद में बता देना। तो ये मैथमेटिक्स के पेपर के रिगार्डिंग बात है। और पेपर बिल्कुल मैंने बता दिया मॉडरेट लेवल आता है, पेपर में कोई हाई फाई टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। अगर आपने थोड़ा सा भी रिलीजियसली आप डेडिकेटेड हैं, अगर आप सच में चाहते हैं एग्जामिनेशन को, अगर आप लोगों के कहने पर एग्जामिनेशन नहीं दे रहे, अगर आप अपनी इच्छा से दे रहे हो, तो आप आराम से मैथमेटिक्स को क्रैक कर सकते हो। तो 120 इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2.5 घंटे का पेपर होता है, 300 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। नेगेटिव मार्किंग भी होती है, उसका क्या होता है वो मैं आगे डिस्कस करूंगा जब मैं थोड़ा सिलेबस बता रहा हूँ आपको। फिलहाल दूसरी बात है कि जब ये आप पेपर देते हो मैथमेटिक्स का, उसके बाद एक छोटा ब्रेक मिलता है, और उस ब्रेक के बाद आपको मौका मिलता है जीईटी का एग्जामिनेशन देने का। मतलब एक ऐसा पेपर जिसमें आपसे एक मिसलिनियस टाइप सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, जिसमें इंग्लिश का पोर्शन भी होता है, जिसमें आपके जनरल अवेयरनेस या जनरल एबिलिटी या करंट अफेयर्स का पेपर होता है, जिसमें आपकी जनरल साइंस होती है, यानी कि फिजिक्स थोड़ी केमिस्ट्री, थोड़ी बायोलॉजी, इनका मिक्सचर होता है। फिजिक्स के क्वेश्चन आते हैं, बहुत हार्ड एंड टफ क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आते, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। क्योंकि इस एग्जामिनेशन की जो चाहत है, ये एग्जामिनेशन जो चाहता है, उसे इंजीनियर्स नहीं चाहिए, उसे डॉक्टर्स नहीं चाहिए, उसे एक ऑफिसर चाहिए, एक ऐसा ऑफिसर जो कि एक वाइड रेंज ऑफ नॉलेज रखता हो, जिसके पास नॉलेज की एक वाइड रेंज हो, है ना, एक टी शेप जिसके पास हो। टी शेप मतलब वाइड रेंज हो और किसी टॉपिक में इन डेप्थ नॉलेज हो। तो इस तरह की उनकी चाहत होती है किसी भी कैंडिडेट से जब वो एग्जामिनेशन लेते हैं। वो नहीं चाहते कि आप वो चाहते हैं कि आप जैक ऑफ ऑल ट्रेड हो बट मास्टर ऑफ नन। ठीक है ना, मतलब जरूरी नहीं है कि आप कोई बहुत तगड़ा आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा ही होता तो वो एक जेई के एग्जामिनेशन से जो इंजीनियर था टॉप रैंकर, उसे उठा के बोलता है आप एनडीए में आ जाओ। ऐसा नहीं होता। एनडीए की अपनी एक अलग प्रेफरेंस है, वो एक अलग तरह का स्टूडेंट चाहते हैं जो कि क्या मिसलिनियस टाइप नॉलेज रखता हो, जिसे फिजिक्स भी आती है तो मैथ्स भी आती है, बायोलॉजी भी आती है, केमिस्ट्री भी आती है, उसे करंट अफेयर्स की भी जानकारी है, उसे पॉलिटिक्स के बारे में भी पता है, उसे हिस्ट्री का भी थोड़ा ज्ञान है, उसे जियोलॉजी भी पता है, उसे मैथमेटिक्स भी आती है। तो वो चाहते हैं एक वाइड रेंज स्टूडेंट। ऐसा नहीं है कि कोई स्टूडेंट बोल रहा कि मुझे तो मैथ्स आती है, हिस्ट्री में मेरा मन नहीं करता, तो वैसे उन्होंने साइड कर दिया। ये उनकी एक बेसिक साइकोलॉजी है, यानी कि वो चाहते हैं कि आपको हर सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा नॉलेज हो, ताकि जब आप कहीं पर खड़े हो तो आपको हर चीज के बारे में एक बेसिक नॉलेज हो। अगर जरूरत पड़ती है उस चीज में डेप्थ में जाने की तो आप आराम से उसे कवर कर सकते हो, डिफरेंट वेरियस मेथड आपके पास हो जाएंगे उस समय। तो वो उसके लिए चाहते हैं कि इस तरह के स्टूडेंट वहाँ पर आए। तो वो जो जनरल अवेयरनेस करंट उसका पेपर होता है वो 600 मार्क्स का होता है, जो कि आपकी एक बेसिक इंटरवल के बाद जो आप एग्जाम दोगे मैथ्स के बाद जीएटी का, उसमें 600 मार्क्स का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें 150 क्वेश्चंस होंगे और फिर से टाइम 2.5 घंटे का होगा। टाइम का कोई बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप का टाइम कम पड़ रहा, बेसिकली टाइम बहुत सफिशिएंट रहता है, बस कमी रहती है तो स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट टाइम से पहले ही कर लेते हैं। क्यों, कुछ तो इसलिए भी कर लेते हैं क्योंकि बाकी क्वेश्चन आ ही नहीं रहे तो करे क्या। लेकिन अगर जो टॉपर स्टूडेंट भी है वो भी एक अच्छे टाइम में थोड़ा जल्दी ही 15-20 मिनट पहले ही अपना पेपर निपटा देते हैं, क्योंकि इतना हार्ड एंड टफ नहीं होता। आपको पता है वैसे वाला ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आते हैं, तो कोई डिस्क्रिप्टिव नहीं है, आप आराम से उसे करेक्ट कर सकते हो। तो ये स्टूडेंट्स एक बेसिक क्राइटेरिया था, एक बेसिक मैंने आपको बताया कि किस तरह से इसका एग्जामिनेशन होता है। रिटन एग्जामिनेशन 2 हिस्सों में बाइफरकेट है, पहला वाला मैथमेटिक्स, दूसरा वाला जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, इंग्लिश और करंट अफेयर्स, इस टाइप का जो पेपर होता है। अब इसमें जो मेजर पोर्शन है, क्योंकि जो स्टूडेंट इसे थोड़ा नहीं कर पाते या जिनके लिए हर्डल साबित होता है, मेरे हिसाब से शायद वो मैथ्स हो सकता है। क्योंकि बाकी सब्जेक्ट में मुझे, क्योंकि ना सबका माइंड एक जैसा है, थोड़ा थोड़ा पढ़कर हर कोई कवर कर सकता है, लेकिन मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ऐसा नहीं है कि आपने आज पढ़ना शुरू किया तो आज ही आपको आ जाएगा। ये मैं उनके लिए स्पेशली बोल रहा हूँ जिनका बेसिक्स ही स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो उनको एक प्रॉपर एक डेडिकेटेड टाइम देना चाहिए, उनको जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। बाकी सब्जेक्ट को पढ़ते रहो। अगर आप 1 साल का भी अपने लिए टाइम रखते हो कि यार अगले 1 साल में मुझे इस एग्जाम को देना है और क्रैक करना है, तो 1 साल सफिशिएंट। अगर किसी के लिए मैं बात करूं, उसके लिए जो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा है मैथमेटिक्स, अगर आप करना चाहते हो तो तरीका ये होगा, मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो तब उन लोगों को स्पेशली बता रहा हूँ, क्योंकि बाकी लोगों को पता है।
मैंने जो YouTube चैनल प्रणव पांड्या जिसमें आप मुझे देख रहे हैं, इस चैनल में मैंने सारे के सारे मैथमेटिक्स के वीडियोस बनाकर रखे हैं, ठीक है ना। बस फ़र्क इतना है कि वो मैंने पेड नहीं किए हुए अभी तक, है ना। तो इसीलिए ये एक डिसएडवांटेज रहता है। जैसे ही मैं उसे पेड कर दूंगा उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाने वाली है। इसीलिए आप समय रहते उन लेक्चर्स को देखने लगो। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक डिफरेंट एक प्रॉपर सीरीज आए एनडीए के लिए, लेकिन तब तक आप एक काम कर सकते हो, क्योंकि मैंने बताया एनसीईआरटी अगर आपने कवर कर ली मैथ्स की 11th और 12th की, अगर आपको अच्छे से आती है, अगर आप एक एक क्वेश्चन कर पाते हो तो आप मेरे से लिख कर ले सकते हो कि आपके 120 में से जो क्वेश्चंस हैं, आप ये 100 क्वेश्चंस कहीं नहीं गए। बाकी क्वेश्चन वो वाले हैं जो थोड़े अदर देन सिलेबस हैं 11th-12th से, वो हम बाद में कवर भी कर सकते हैं। तो आप जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन को तरीके से करना स्टार्ट करो। मैंने क्या कर रखा है, मैंने अपने लेक्चर्स के दौरान आप लोगों को मैं प्रॉपर्ली बता भी दूंगा, कमेंट में पूछ भी लेना। एनडीए के लिए भी आपके लिए जो फ्रूटफुल रहेगा, क्योंकि जब मैं लेक्चर्स बनाता हूं तो मैं ध्यान रखता हूं कि ये उन स्टूडेंट्स को भी ध्यान में रखना है, इस तरह से मैं पढ़ाता हूं। इसीलिए मैंने कुछ वन शॉट्स टाइप के बनाए रहते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन वालों के लिए। अब वो ये ध्यान में रखकर कभी नहीं बनाए थे कि ये बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ही होंगे। मुझे पता था कि ये मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ और इस मैथ्स में कॉन्सेप्ट जाना चाहिए दिमाग में बस। इसीलिए जो वन शॉट्स मैंने बनाए हुए हैं, एक प्रचंड सीरीज नाम से भी मैंने एक सीरीज़ बनाई थी, मैंने वन शॉट्स बनाए। वन शॉट में क्या है, 1 घंटे में आपको इतना सारा नॉलेज एक बारी में मिल जाएगा कि एक फ्रेम में आपको सब कुछ दिख जाएगा। यानी अगर आप वेक्टर अलजेब्रा पढ़ना चाह रहे हो तो आपको इधर उधर कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है। आपको एक फ्रेम में स्टार्टिंग से एंड तक एक ही वीडियो में आप देख सकते हो। और वीडियो ऐसा नहीं है कि 10-10 घंटे का वीडियो है, 1 घंटे का 1.5 घंटे के वीडियो में मैंने बातों को कवर किया है, जो अपने आप में मुश्किल काम होता है, लेकिन मैंने किया है और मैं चाहता हूँ आप तक वो बात पहुँचे। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मैं सच में बता रहा हूँ, आपके लिए एक वरदान से कम नहीं होगा ये सीरीज़ और ये लेक्चर जो आप देखोगे। अब बाकी आप पर है कि आप कितनी डेडिकेटेड है। आप सिर्फ इसे एक ऐसे ही ले रहे हैं कि यार सबके सब एग्ज़ाम भर रहे हैं, मेरा दोस्त भर रहे हैं, ये सब फील कर रहे हैं, अगर सिर्फ इसलिए कर रहे हो तो बात अलग है। लेकिन अगर आप रिलीजियसली, अगर आपके मन में एक सपना है, आपके मन में सपना है कि एक ऑफिसर रैंक में आप पहुंचना चाहते हो, उसके लिए रिटन एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हो, लेकिन अभी तक आपने बहुत कोशिश करी है, आपको समझ नहीं आ रहा कहाँ से करें, कैसे करें, तो आपको इसे ज़रूर ट्राई करना चाहिए। सब कुछ अभी फ़िलहाल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसी लेक्चर में आप देख सकते हो। अब क्योंकि 900 वीडियो लेक्चर्स है, और एक अच्छी बात यह है कि ये जो वीडियो है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, एक नीचे ट्राइंगल सा बनाता है, पूरे लिंक ओपन हो जाते हैं, पूरे क्लास 11-12 के जितने लेक्चर्स हैं, जितने उनकी प्लेलिस्ट के। जैसे मान लेते हैं कि नीचे लिखा होगा रिलेशंस एंड फंक्शन, आप उसके लिंक पर क्लिक करोगे ब्लू कलर के, तो आप रिलेशंस एंड फंक्शन की सीरीज़ पर पहुंच जाओगे, जहाँ पर मैंने रिलेशन फंक्शन डिस्कस किया एनसीईआरटी का। आप वेक्टर अलजेब्रा पर क्लिक करोगे, वेक्टर अलजेब्रा एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, आप सीधे वेक्टर अलजेब्रा की पूरी सीरीज़ के अंदर पहुंच जाओगे। तो ये बात है। तो स्टूडेंट्स, अब आगे का जो इस पर मेरा आगे का जो स्टैंड होगा वो डिपेंड करेगा इस बात पर कि आप लोग क्या चाहते हैं कि मैं एनडीए के लिए आप लोगों की प्रिपरेशन कराऊं। क्योंकि मैं मैथमेटिक्स के साथ साथ बाकी जो आपका जीईटी का पेपर है उसके लिए भी आराम से आपको प्रिपेयर कर सकता हूं, लेकिन वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब मुझे लगेगा कि एक कम्युनिटी ऑफ स्टूडेंट्स चाहते हैं कि ऐसा हो। इसीलिए इस वीडियो पर, जो मैं ये वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो पर जब 1000 लाइक जब हो जाएंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ स्टूडेंट्स डेडिकेटेड है, वो पढ़ना चाहते हैं, और उसी दिन से मैं फिर लेक्चर बनाना स्टार्ट कर दूंगा एनडीए के लिए, जो स्पेशली एनडीए के लिए होंगे, यानी जिसमें मैं मैथमेटिक्स का पोर्शन और अदर देन मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है वो डिस्कस करूँगा। यानी कि 900 जो आपके मार्क्स हैं उनके लिए हम कैसे अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें वो होगा। 25% मार्क्स की एलिजिबिलिटी है आपके हर एक सब्जेक्ट में, आपके एटलीस्ट इतने आने चाहिए, और इसको जो स्टूडेंट्स फिल कर सकते हैं वो बेसिकली अनमैरिड बॉयज़ जो है, यानी अनमैरिड जो बॉयज़ हैं वो इस एग्जामिनेशन को क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं एनडीए एग्जामिनेशन को, ठीक है। और इसमें फिर एक डिफरेंट ब्रांचेस होती है जहाँ जहाँ आप जा सकते हैं, इससे वो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि मुझे अगले उसमें लेक्चर में, अगले सेशन में प्रॉपर आपका सिलेबस डिस्कस करना है कि क्या आपके उसमें आता है, ताकि आपको एक अच्छा सा पता चल जाए कि हमें क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आपको ये सेशन कैसा लगा, इंपॉर्टेंट लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, आप इसे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। जो भी आपकी क्वेरीज हो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, तभी मैं उसे सॉल्व कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे जो अपने एंड से लगा एक जनरल वीडियो मैंने आप लोगों को दे दिया। अब आगे का जो भी काम होगा वो उस हिसाब से होगा, जो आप मुझे डायरेक्शन दोगे मैं उस हिसाब से चलता रहूँगा, क्योंकि मुझे प्रॉपरली ये पता लगना चाहिए कि किस तरह की कम्युनिटी ऑफ स्टूडेंट्स मुझे वॉच कर रहे हैं, किस तरह की कम्युनिटी ऑफ स्टूडेंट्स की मेरे से किस तरह की एक्सपेक्टेशन है। वो तभी पता चलता है जब आप कमेंट करते हैं, और वीडियो को लाइक करें, और प्लीज़ 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 इस वीडियो को शेयर जरूर करें अदर नीडी स्टूडेंट्स के साथ, ताकि सब तक जाए।
एक बात ध्यान रखना, आपको वाइड सोच रखनी है, हमें कोई नैरो माइंडेड होकर नहीं चलना। हमें ये नहीं सोचना कि यार ये लेक्चर किसी और के पास चले जाएगा, कहीं कोई और पढ़ ले ना, ये बिल्कुल छोटी सोच है। आपकी सोच बहुत बड़ी और बहुत विस्तृत और बहुत वाइड होनी चाहिए। कंपटीशन का मज़ा तभी आएगा जब सबके सब होंगे कंपटीशन में, है ना। उसको उस एग्ज़ाम को क्रैक करने का मज़ा ही क्या, जिसमें आप ही एग्ज़ाम दे रहे हो और आप ही अकेले फर्स्ट आ रहे हो। उस क्लास में बैठने का ही फ़ायदा क्या, जिस क्लास में आप अकेले स्टूडेंट हो और वहीं आप फर्स्ट आ रहे हो और वहीं आप लास्ट भी आ रहे हो। तो मज़ा तभी आएगा जब एक कंपटीशन मिलेगा, और उस कंपटीशन को क्रैक करने का जो मज़ा होता है वो कहीं और नहीं होता। एजुकेशन इज़ अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन, जर्नी का मजा लें। तो स्टूडेंट्स फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद।